हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। तो प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट 2 आया था, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। मैं पार्ट 2 आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। आज मैं कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपके सामने रखूंगा वो आपको ढंग से पढ़ने हैं, उन पे काम करना है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। अब पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 3 रुपये में 7 की दर से संतरे खरीदे जाते हैं तथा उन्हें प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं ताकि 33% लाभ हो। क्या बोला गया है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि 3 रुपये में 7 संतरे खरीदे गए। अब वो कह रहा है कि प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं ताकि 33% लाभ हो। सवाल दो तरीके से संभव है। पहला तरीका क्या हो सकता है वो समझें आप। जब मैं इस सवाल को रुपए पे कर सकता हूँ, किस तरीके से रुपए पे करेंगे भाई? उसने कहा 3 रुपए में उसने कितने संतरे? 7 संतरे खरीदे। 3 रुपए में कितने संतरे खरीदे हैं उसने? 7 संतरे खरीदे हैं। तो अगर खरीदे हैं तो मतलब ये सीपी हुआ। तो 3 रुपये जो वैल्यू है वो 100% की वैल्यू है। उसको वैल्यू तो किसकी चाहिए? उसको वैल्यू चाहिए 33% प्रॉफिट चाहिए। तो यानी 133% की वैल्यू उसको निकालनी है। ये हमारा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। यानी हम 133 गुना में 3/100 में अगर हम 7 संतरे बेचें, अगर हम इतने रुपए में 7 संतरे बेच दें तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों कितना? 33% का। लेकिन उसने तो हमसे कहा कि हमें तो भाई 100 संतरे बेचने हैं। तो अगर 7 संतरे 133/100 के हैं तो एक संतरा कितने का? /7। ये 7 कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। और अगर हम 100 संतरे की बात करें तो गुना में 100 भी आ जाएगा। तो आप 7 से इसको काट सकते हैं। 7 एकम 7 बचे 6, 7 से 9 बार, 100 से 100 कट जाएगा। 19 × 3 = 57 संतरे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। आपको समझाया मैंने इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। एक ही लाइन में सवाल होने वाला है। भाई आपको क्या करना है, अगर मैं आपको बताऊं, आपको करना क्या है, आप एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इतना लिखेंगे। आप एग्जाम में लिखेंगे कि भाई हमने 3 रुपये में खरीदे थे। 3 रुपये यानी सीपी की वैल्यू थी। मेरे को चाहिए 133% लाभ। मैंने 7 संतरे की बात करी है, वो 100 की बात कर रहा है। तो गुना में 100, आप सीधा 7 से 19 बार, 100 से 100, एक ही लाइन में 57 आ जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए पहले मेरे को पूरी की पूरी कहानी समझ में आनी चाहिए कि हमने क्या किया। उसने कहा कि 3 रुपये में 7 संतरे खरीदे गए। अगर 3 रुपये में 7 संतरे खरीदे मतलब सीपी हुआ होगा। तो यानी सीपी है 3 रुपये। अगर 3 रुपये सीपी है तो 100 की वैल्यू है। हमें वैल्यू चाहिए 33% प्रॉफिट की। तो 33% प्रॉफिट के लिए हमें 133 की वैल्यू निकाली, एसपी आ गया। लेकिन ये एसपी तो कितने संतरे का आया? 7 संतरे का। तो 7 आ जाएगा नीचे की तरफ, यानी 1 संतरे का एसपी आ जाएगा। अब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है तो गुना में 100 कर देंगे। तो हमारे सामने आ जाएगा 57 संतरे हमने प्रति सैकड़ा संतरे हमने 57 रुपये में बेचे हैं ताकि हमें कितना प्रॉफिट हो जाए? 33%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं आपको लेकर। अच्छा, एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से 1 रुपये में 5, ध्यान से सुनिएगा, खरीदने का हिसाब है 1 रुपये में 5 की दर से खरीदे। 1 रुपये में 5 की दर से खरीदे यानी 1 रुपये के कितने आर्टिकल खरीद के लाया? 5। और फिर उन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। 1 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। आपको पता है, अगर आपको इस तरीके के सवाल आपको हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर लिखना है आपको सीपी, नीचे लिखना है आपको एसपी, लेफ्ट हैंड साइड में रुपए, राइट हैंड साइड में आपको वस्तुएं लिखनी है। 1 रुपये में कितनी खरीदी? 5। 1 रुपये में कितनी बेची? 3। ये लिखा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 ये 5, यानी कितने का प्रॉफिट? 2 का प्रॉफिट 3 पर। तो 2 का प्रॉफिट 3 पर, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ 66 2/3% प्रॉफिट। क्लियर है बात? तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, 66 2/3% प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये हमने सीखा है, आपको बताया था मैंने कि आप बेसिक से भी सवाल कर सकते हो।
एक एक आर्टिकल का आप प्राइस निकाल लीजिए, एक एक सीपी निकाल लीजिए, एक एक आर्टिकल का आप एसपी निकाल लीजिए और वहाँ पर आप रेशो बना सकते हो। लेकिन मैंने आपको दूसरा तरीका ये बताया था कि आपको सीपी को आपको ऊपर लिखना है, एसपी को आपको नीचे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको रुपए लिखने हैं, राइट हैंड साइड में आपको वस्तुएं लिखनी है, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीपी एसपी का रेशो बन जाएगा। आपका प्रॉफिट या लॉस इजीली जो भी हो रहा होगा वो आपके सामने होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूं मैं। तो एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। तो उसने खरीदा कैसे है भाई? सीपी का हिसाब है 1 रुपए में 2 खरीदे, 1 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी गई। एसपी का हिसाब क्या है? उसने कहा 3 रुपए में 5 के हिसाब से उन्हें बेच देता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में रुपए रहने दिए मैंने, 3 रुपए में कितने खरीद लिए? 5। सीपी का हिसाब ऊपर, एसपी का हिसाब नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 ये 6। तो 5 की चीज अगर हम 6 में बेचेंगे तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा? 1 का प्रॉफिट होगा। किस पे प्रॉफिट होगा? 5 पे गुना में 100। आपके सामने है 20% प्रॉफिट। चीजें क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो रही हैं चीजें? तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 20% प्रॉफिट। सी आपका आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं? अगर आपको क्लियर हैं तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। नहीं भी क्लियर हो रही है भाई, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप अपने डाउट भेज सकते हो, व्हाट्सअप पे आप अपने डाउट भेज सकते हो, फेसबुक पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आजकल आपके सामने हैं। पेंडेमिक चल रहा है, जिस तरीके की आप सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी वही सिचुएशन हैंडल कर रहा हूँ अभी। तो आप सब लोग जानते हैं सबका दर्द। तो आप सभी लोग को करना क्या है, आपको घर पे बैठे जितनी भी वीडियोस मैं बनाता हुआ जा रहा हूँ आपको कंटिन्यूअस देखना है, पढ़ाई के टच में रहना है बच्चों। और धीरे धीरे मैं एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ अभी, ताकि मैं डेली क्लास आपकी लूँ और वो कंटिन्यूस क्लास चलती रहेगी। ये भी क्लास जारी रहेगी, मैं टॉपिक अलग अलग भी कराता रहूँगा और एक साइड में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाना शुरू करूँगा। नंबर सिस्टम से मैं दोबारा लेकर चलूँगा, एडवांस मैथ भी मैं लेकर चलूँगा बिल्कुल बेसिक से। दोनों पैरेलल चलाने की कोशिश करूँगा, अरिथमेटिक और एडवांस। वो जो बच्चे जिनके पास भाई फंड नहीं होता है, मान लो पेंडेमिक अगर खुल भी जाएगा, मान लो लॉकडाउन भी खुल जाएगा अगर, लेकिन फिर भी उनके पास कोचिंग में जाने के पैसे नहीं है भाई, वो लोग तो कनेक्ट रहें एटलीस्ट, ताकि उनको फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिलती रहें। मैं बिल्कुल पूरा का पूरा कंप्लीट बैच ही पढ़ाऊँगा यहाँ पर भी, ठीक है ना। और आप बस सीखते हुए चले मेरे साथ साथ। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, रवि ने कुछ टॉफियाँ 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदी। रवि ने कुछ टॉफियाँ खरीदी 1 रुपए में 2 के हिसाब से। रवि ने, सीपी मैंने यहाँ लिखा, एसपी मैंने यहाँ लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में रुपए, राइट हैंड साइड में वस्तुएं। सिंपल सी बात है, 1 रुपए में खरीदी हैं 2 के हिसाब से, 1 रुपए में बेची है 5 के हिसाब से। 5 उधर जाएगा क्रॉस में, ये इधर आ जाएगा 5 और ये बनेगा 2। तो 5 की चीज़ हमने 2 में बेच दी, तो नुकसान कितने का हुआ? 3 रुपए का। किस पे? 5 पे गुना में 100। तो आपको पता है 3/5 का मतलब कितना होता है? 60%। हमें नुकसान हुआ है कितने परसेंट का? लॉस हुआ है हमें 60% का। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं ये सब, जो पार्ट टाइप मैंने 2 पढ़ाई थी। देखो मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ाता हुआ चलूंगा। अभी मैं आपको बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि बच्चा ना एक बार प्रॉफिट एंड लॉस को धीरे धीरे समझने लग जाए। फिर मैं उसको अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो उसके सारी चीज़ें याद रहेंगी। अगर मैं आपको स्टार्ट होते ही आपको हार्ड क्वेश्चन करा दूंगा ना, तो आप मेरे से ये बोलोगे सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाता हुआ जा रहा हूँ। छोटी छोटी सी बात कलेक्ट करते हुए जाएंगे, हमारे पास ना ज्ञान का भंडार हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस हो चाहे परसेंटेज हो, आपके सारे ही सवाल पेपर में हल हो जाने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ टॉफियां, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि पहली बात तो सीपी खरीदने का हिसाब ऊपर लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रुपए लिखेंगे, राइट हैंड साइड में वस्तुएं लिखेंगे। ये तो आपको सबको क्लियर हो गई ये बात। 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदी, 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदी। फिर इसने कुछ आर्टिकल खरीद लिए 10 रुपए में 9 के हिसाब से। देखो ये भी उसने खरीदी थी 10 रुपए में 11 के भाव से। उतनी ही टॉफियां, आपको इस बात पे आपको ध्यान रखना है, ये क्या बोल रहा है? उतनी ही टॉफियां, क्वेश्चन देखें, उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई। अगर हमने लिख दिया कहीं उतनी ही टॉफी
उतनी ही टॉफी, मतलब इसका मतलब क्या है, आर्टिकल सेम करने हैं, आर्टिकल सेम करने हैं। अगर हमें आर्टिकल सेम करने हैं प्यारे बच्चों, आर्टिकल सेम करने के लिए क्या करेंगे, 11 में 9 से मल्टीप्लाई कर दो और 9 में 11 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आर्टिकल सेम। तो अगर ऊपर 9 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 9 से होगा और इधर किससे होगा, 11 से। तो मैं कह सकता हूं 90 और 110, ये देखो ये पूरा 90, ये पूरा हुआ 110। अगर 90 और 110 को मिलाते हैं हम तो ये क्या बन जाएगा, 200। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 200, और ये 99 और ये भी 99, तो 99 और 99 मिलके क्या बनाएंगे, 198। तो मैं कह सकता हूं कि 200 रुपए में 198 वस्तुएं खरीद ली गई हैं। अब वो कह रहा है कि 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेच दिया। ये सीपी का हिसाब हुआ, 1 रुपये में 1 टॉफी बेच दी। तो मैं कह सकता हूं ये 200, ये 198 जो का त्यों रह जाएगा, 200 से 198। तो आपको लॉस होगा कितने का, अगर आप इसका रेशियो बनाना चाहें तो बना सकते हैं 100 से 99। भाई 2 से कट जाएगा 100 बार, ये 2 से कट जाएगा 99 बार। तो यानी 100 की चीज़ 99 में बेचूंगा तो कितने का लॉस, 1% का आपको लॉस डायरेक्टली दिखाई देगा। तो आप कह सकते हैं आपका आंसर है 1% लॉस। फर्स्ट आपका ऑप्शन करेक्ट है। चीज़ें क्लियर हैं। बस आपको ध्यान ये रखना था कि आर्टिकल सेम हो गए, आर्टिकल सेम हो गए तो इसका मतलब है आपको आर्टिकल सेम करने पड़ेंगे, वस्तुएं समान करनी पड़ेंगी। और यहां तो उसने 2 वस्तुएं खरीदी हैं, हो सकता है आपके किसी क्वेश्चन में 3-3 वस्तुएं खरीद ले, आर्टिकल समान है। अगर वो ये लाइन नहीं लिखता है, उतनी ही टॉफियां या उतने ही आर्टिकल, तो यानी वो सवाल तो मेरे लिए इजी होगा, मैं सिंपल ही जोड़ दूंगा उनको। लेकिन अगर उसने बोल दिया ये आर्टिकल सेम है तो इसका मतलब है मेरे को आर्टिकल सेम करके उसको दिखाने पड़ेंगे। आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले जो मैंने पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो बनाई है आप उसको जरूर देखें, वहां पर मैंने बिल्कुल बेसिक से कुछ चीजें सिखाई हैं। मैं अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूं उसके, जो मैंने उस दिन सिखाया था। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मेरे सामने फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 4 रुपए में 6 की दर से पेंसिलें खरीदी, तो सीपी का हिसाब ऊपर, एसपी का हिसाब नीचे, लेफ्ट हैंड साइड में रुपए, राइट हैंड साइड में वस्तुएं। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएंगी, वस्तुएं। 4 रुपए में 6 की दर से खरीदे, 4 रुपए में 6 की दर से खरीदे, 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, 4 की 4 में गुना क्रॉस में, 6 की 6 में, 4 चौक 16, 6 छंग 36। तो आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा कितने का, 20 का। प्रॉफिट किस पे होगा, प्रॉफिट 16 पे, इनटू में 100, 4 से 4, 4 से 5 बार, 4 से ये 25 बार, 25 पंजे 125% प्रॉफिट। क्या चीजें क्लियर हैं क्या, 125% प्रॉफिट आपको दिखा। एक ही लाइन का सवाल है, पेपर में सिंपल इतना लिखना है, सवाल पढ़ा और आपने उड़ा दिया सवाल को। बहुत तेजी से आप पेपर में कर दोगे सवाल, लेकिन आपको चीजें भाई समझनी पड़ेंगी, समझोगे तो क्वेश्चन इजी आपको लगेगा। अच्छा, तो बच्चों आप सभी के लिए ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस और भी हम लेके आएंगे। हर एक वीडियो के साथ जो भी मैं आपको कंसेप्ट समझाता हुआ चलूँगा वो आपके जो वीडियोज़ हैं वो आती चली जाएंगी, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं कराता हुआ चला जाऊँगा। साथ साथ में जब भी जैसे ही कोई एग्ज़ाम आता है तो मैं उसके लिए मॉक टेस्ट भी आपको कराता हुआ चला जाऊँगा। तो आप मेरे साथ बैठे अपने घर पर फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों शेयर ज़रूर कर देना, शेयर और कमेंट करके बताया करो भाई, आप शेयर और कमेंट करके बताया करो कि किस तरीके की वीडियो आपको लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करो, नहीं अच्छी लगती है तो आप हमें सपोर्ट करके हमें ये बता सकते हो कि भाई सर हमें समझ में नहीं आ रहा है या स्पीड ज़्यादा है, तो उसको हम चेक करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।